नीचा ऊपर आग लगी हो नीचो नहीं रधिका, नीचा ऊपर आग लगी हो नीचो। छतरी ओढ़वलू, छतरी ओढ़वलू, छतरी। अभी देख रहे हैं भगवान के कथा कीर्तन है तो बहुत कम आदमी है, और रात कितना आदमी था, 10 बजे 11 बजे तक लोग आते जाते रह गए कि नहीं आज सकरौली की भोज से छोड़वाएं क्या ना। 11-12 बजे रात तक लोग आते जाते रहे, खाते पीते रह गए भैया। लेकिन राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। ए बाबूजी, एक समय की बात है, काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से पूछा था कि हे गरुड़ जी, एक बात बताइए, श्रोता कितना प्रकार का होता है? तो गरुड़ जी ने काग भुसुंडी जी से कहे, श्रोता चारी सुनो गग भूपा, सिंह श्वास चालन यरसूपा। हे काग भुसुंडी जी महाराज, श्रोता 4 प्रकार का होता है। एक श्रोता होता है सिंह के जैसे, एक श्रोता होता है स्वांग, स्वांग का मतलब होता है कुत्ता। तो एक श्रोता होता है स्वांग के समान, एक श्रोता होता है चालन के समान, एक श्रोता होता सूप के समान। तो ये आप तो समझ गया होगा। सिंह क्या करते, जब भूख लगता तब शिकार पर उतरते, जब भूख लगता तब शिकार पर उतरते हैं। अगर शिकार संजोग से मिल गया, पेट भर गया, तो फिर दुनिया से कुछ लेना देना सिंह को नहीं है। ऐसा भी श्रोता है। स्वांग नाम होता कुत्ता, कुत्ता को देख के कभी इधरो मन है कभी उधरो मन है, नहीं होता है, कभी इधरो मन है कभी उधरो मन। तो वैसा भी श्रोता होता है। बैठल तो रहेगा सत्संग में, लेकिन ध्यान रहेगा मक्के खेत में छोड़ा और भुट्टा ने उठाए नहीं। ऐसा भी श्रोता का कोई काम नहीं होता बाबूजी, ऐसा भी सोच लेता है। इसीलिए हुआ कुत्ता के समान, 2 तरफ मन की लगाव लगा हुआ है, कोनो तरफ का फायदा नहीं हुआ, कोनो तरफ का फायदा नहीं कमा सके, तो कुत्ता के समान वो श्रोता हुआ। चलनी का काम क्या है, असली को निकाल देना, नकली को पेट में रख लेना, वैसा भी श्रोता है। यही सत्संग हो रहा है तो आदमी नजर नहीं आता है। यही अगर दोनों भाई मिल करके छोटो मोटो नाच नचाए देती है रे, देखते हो कितना भीड़ लगे छे हो बाबू। राती से कहलिए 2 चौकी खोज होते, ये गो चौकी बड़ा मुश्किल से मिल ले, ओहो बड़ा मुश्किल से। अगर नाचिए है तो 4 चौकी व्यवस्था तुरंत होती है भैया। और नट्टू बाज जब अपना मेकअप से कब लगेती है, और जब मंच पर उतरती है न, अगल बगल बांधने अपनो पैतरा देना शुरू कर देती है। एक लाइन सुनिए, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, एक लाइन सुनाता हूँ। की कहती है रे नटुबा, हमारा के नमन बाबूजी, ओहो सोना सिंगा राजा होला गैया, आहो सोना सिंगा राजा होला गैया, नाम ला गई हो सोना सिंगा रजब हो गए।
बाबूजी हमरो लागई हो 14 कोस के रजबो। विचार करो बाबू, 4 गो चौकी पर घूमे वाला बगलों में नहीं उतरते। अपना ही आपको बता रहा छी कि सोना सिंह राजा छियो हम। बिहने बेचारा उठते तो लोटो मांगते दूसरे, फिर अपना पास लोटो नहीं छे हो बाबू। लेकिन सोना सिंह राजा कहा रहलो छे, बता रहलो छे कि हमर नाम छो सोना सिंह राजा। 4 गो चौकी पर 14 कोस के राज बना लेने छे, बगलों में नहीं उतरते। 4 गो चौकी भर में 14 कोस के राज बता दिल के, उंगली घुमा दिल के बाबू कि हमरा 14 कोस के राज बोल रहे छे। विचार कीजिएगा, कोई गलत शब्द नहीं है, बढ़िया शब्द है, समझने की बात है। 4 गो चौकी पर 14 कोस के राज बना लेने छे। बेचारा भोर भेने नाच खत्म होले, जब सोना सिंह राजा अपन मेकअप सेकअप उतारे लगले न, तेनस कंपनी गेले कहल के हो राजा साहब तनी तेज है करिया, कहने की दूसरो सटा पकड़े गई छी। राजा बड़ा डफवा के बोले छी धु बरसे तोरो जे छी सटा पटा ग छी कि लूर भास नहीं छो, तब नहीं दशा छी। कल की दिक्कत तोरा सटा पटा गछे में कोनो दिक्कत भले, तोरा खाए पिए में कोनो दिक्कत भले। बुढ़बा कहीं की खाए पिए भर रात एगो बिरियो बरियाफत कहे छै, खाए पिए में कोनो दिक्कत भले। लाखे खाए दिल के एगो बीड़ी सुपारी नहीं दिल के, कोनो दुआर छिए रे। विचार कीजिए, गौर कीजिए इस जिंदगी पर। कबीर साहब ने कहा है, अरे जिंदगी भइल बेकार, जिंदगी भइल बेकार भजन बिन दुनिया में, जिंदगी भइल बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन भइल बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन भइल बेकार भजन बिन। ऐ बाबू, जिंदगी तो बेकार हो गया भजन के बिना दुनिया में। बात बिल्कुल सही है, भजन के बिना दुनिया में बेकार की जिंदगी हो गया। एक नदी में एक लाश धंसते जा रहा था, उनको कौवा भी नहीं खोद सका। कौवा भी जो नहीं खोद सके न, तो किनारे किनारे लाश धंसते जा रहे थे। और उसी किनारे से एक नेरही बाई एक नेरहिनिया, वो भी दोनों जा रही थी। भैया नेरहिनिया गर्भवती अवस्था में थी, तो नेरहिनिया बेचारी जो है न नेरहिबा को कहते थे कि सुनिए स्वामी जी, आप बहुत गलत आदमी है, हमारे इच्छा अनुसार भोजन नहीं देते हैं। एक तो मैं गर्भवती अवस्था में हूँ, नाना प्रकार की चीजें पर जी दौड़ता है। तो निर्हिबा बेचारा कहते, जो चीज पर जी दौड़ता है वो चीज तो तुमको ला करके दे ही, व्यवस्था करके देता ही रहता हूँ, तो फिर तुम बोलती हो क्यों? कहा कि इसलिए बोल रही हूँ कि आज मेरा मन है मनुष्य का मांस खाने का, आज मेरा मन है मनुष्य का मांस खाने का। निर्हिबा बेचारा कहा कि चलो आगे में देखा जाएगा, मिलेगा तो मनुष्य की मांस भी हमें तुम्हें भोजन के लिए दिया जाएगा। इतनी बात को सुन करके निर्हिबा निर्हिनिया दोनों आगे बढ़ती जा रही है। निर्हिनिया बोली कि सुनिए सुनिए, हे मनुष्य का लाश जो भसते जा रहा है ना, इसको कोई कौवों ने खोदा है, कोई ने जुठाया कुठाया है। इच्छा होता है किसी मनुष्य की शरीर की मांस को खा करके अपनी भूख को मिटा लूं। कहा कि सुनो, तुम्हारी अगर इच्छा है खाने का तो जाकर के खा सकती हो। कहा कि स्वामी जब आप ऑर्डर दे ही दिए हो तो बोलिए किधर से इनको खाए हो। कहा मर्जी हो उधर से खा लो। कहा पहले पैरे तरफ से खाती हो। कहा जाकर के खाओ। गया, पैर को जब कोई भी आदमी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, माल हो, अगर गाय माल को भी लाद में लगाइएगा ना तो पहले लाद को सूंघेगा। अगर थोड़ा सा बदबू देती है, बेचारी गई अब पैर के तरफ से सूंघी, पैर के तरफ से सूंघी और सूंघ करके वहां से भाग करके चली आई। निर्हिबा बेचारा का क्या हुआ? कहा कि बाप रे बाप, बड़ा खराब महकता है इनका पैर। कहा नहीं समझा, ये पैर लेकर के कभी भगवान के दरबार में नहीं गया, भगवान की कथा सुनने के लिए पैर चल करके कभी नहीं गया है। नाच रंग में गया, बेश्या के घर गया, जुआ के अड्डे पर गया है।
और पापों की जगह पर गया है, लेकिन धार्मिक की जगह पर कभी पैर उठा करके नहीं गया, इसलिए इनका पैर महकता है। कल के तब की करिए, हमरा तो भूख लागलो छे, की करिए, जाय छिए ओकरा हाथ के तरफ से खा लेबे। कल के जा अहाँ से गया, हाथ को जब सूंघा ना, हाथ को भी सूंघ करके नेढ़िया भाग गई नेढ़िवा के पास। नेढ़िवा बोले क्या हुआ? कहा क्या होगा स्वामी की बताइयो, जेहन ओकरो गोर महके रहे ने, ओकरो से खराब जे छे ने ओकर हाथ महके छे। नेढ़िवा कहा तो देख लिया ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा करेंगे वही वैसा फल को पा सकता है, सब तो नहीं पाएगा। पावन हाथ से कभी भगवान के दरबार में, भगवान की कथा कीर्तन में कभी पावन हाथ से दान नहीं किया, इसलिए उनका हाथ महकता है। कहा कि स्वामी एक काम करती हूँ, उनके मुंह तरफ से खा लेती हूँ। कहा जाकर के देखो, फिर गया मुंह के तरफ से सूंघे लगले हो बाबा। कल के माँ के माँ इतने गोर जे महके रहे से महके रहे, हाथ जे महके रहे वकरो से तो बेहतर ये कर मुंह महके छे। कल के नहीं बुझल हो, कल के ना, कल के पपिया ये मुंह से कहियो भगवान के नाम नहीं लेने चाहिए, सब मुंह महके छे। सरकार विचार कीजिएगा, कभी कभी हमारा और आपका भी मुंह बदबू देता है, क्यों? उसी कारण से। उसी प्रकार से जो है मुंह से कभी भगवान का जो नाम नहीं लिया है, इसीलिए इनका मुंह बदबू इतना दे रहा है। कल के जाय पेटे तरफ से खा ले, पेटे फाड़ के वो मांस निकाल के खा ले। नेढ़िबा निकल के जान टेभोर वहां गले, जेना पेट के सुंघल के न, तो मुंहों से बेसी खराब होकर पेटे महके रहे। कल के माँ की माँ सबसे तो खराब एकर पेटे महके छे। कल के नहीं बुझल हो, बढ़िया चीज है पेट में कहियो न दल के, सब दिन अंडा भसुंडा माछ कोच दल के, तू केहन महकते? वहने न महकते। और ये है आप महालक्ष्मी टेंट हाउस एंड साउंड सर्विस टेंगराहा, जिनका मोबाइल नंबर है 84 34 34 80 54। जो भगवान के दरबार में जो साउंड से अभी आप मीठी मीठी आवाज सुन रहे हैं, ये साउंड सर्विस के प्रोपराइटर गणेश जी की तरफ से भगवान के दरबार में 101 रुपए के पुरस्कार का चढ़ावा है। कामना करता हूँ बाबा भोला इनकी साउंड सर्विस ऐसे बना रहे और ऐसे चलता रहे, और ऐसे बाबा भोला भंडार कर रखे, दान प्रदान करता रहे। बोल बोल भगवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल